Employees, भाई भाई, employees, भाई भाई, employees, भाई भाई, employees duty, जिंदाबाद, employees duty, जिंदाबाद, employees duty, जिंदाबाद, employees, भाई भाई, employees, भाई भाई, मजदूरों का शोषण बंद करो, दिल्ली वेदर का शोषण बंद करो, दिल्ली वेदर का शोषण बंद करो, दिल्ली वेदर के साथ इंसाफ करो, दिल्ली वेदर के साथ इंसाफ करो, दिल्ली वेदर के साथ इंसाफ करो, साफ करो इंसाफ करो, साफ करो इंसाफ करो। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर कोरोना और मैं हूं शेख साबिर नाज़िम। इस वक्त हम मौजूद हैं रियासी बस स्टैंड में। यहाँ पे जो पीएचई के डेली विजिटर्स हैं वो स्टैंड पर यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं, क्योंकि जो इनका बताया जा रहा है कि जो इनका रिकॉर्ड था वो जम्मू में जो था वो वहाँ पे जल गया है। वहाँ पे जो रिपेयरिंग हो रही थी लाइट की, तो उसकी वजह से जो उसके बिजली के जो खंभे हैं वहाँ पे वो कहीं आपस में टकरा गए हैं और उसकी वजह से वो जल गए हैं। फिलहाल हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या मसला है इनको, और ये प्रॉब्लम गुज़श्ता रोज़ से ये एडमिनिस्ट्रेशन से जो गुजारिश कर रहे थे प्रमोशन के लिए, आज हम इनसे ही जानेंगे कि क्या मसला है इनको। एलजी प्रशासन है, मेरा मानना है कि एलजी प्रशासन को कश्मीर के लोगों का ध्यान है और जम्मू के लोगों का कत्लेआम जो करवाया जा रहा है इसमें साजिश मालूम होती है। एलजी प्रशासन की साजिश कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, हमारी मांग है कि समय के अनुसार और समय पर अगर इसके ऊपर पूरी कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं आपकी मीडिया के जो समक्ष कह रहा हूँ, हम अपनी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन दिल्ली बेजरों को लूटने नहीं देंगे, दिल्ली बेजरों को टूटने नहीं देंगे। और जितने भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अपने अपने डिवीजनों के अंदर, खास करके पीएचई के अंदर जो स्कैम हुआ है, जो स्कैम चल रहा है, उसके ऊपर आप निश्चित तौर पर कार्रवाई शुरू करें। क्योंकि अगर मैं जिला जम्मू कश्मीर जिला डिस्ट्रिक्ट रियासी पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का प्रेसिडेंट हूं, तो मैं जम्मू कश्मीर ड्यूटी एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का महासचिव भी हूं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मेरा 5.5 लाख एम्प्लॉयज, चाहे वो केस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं सब लोगों को रोड पर उतारने की क्षमता रखता हूं, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को अपनी कुर्सी की बहुत बड़ी शक्ति मालूम होती है, अगर किसी के पीछे बैकफुट बहुत बड़ी है, हम उसको नकारने में सक्षम हैं। इसीलिए इन तथ्यों को मद्देनजर में रखते हुए जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन को डेली वेजरों के ऊपर ध्यान देना होगा, डेली वेजरों की मांग के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर डेली वेजरों के इस तथ्य के ऊपर जो जम्मू के अंदर एक आज कल के दिन, आज ब्लैक डे जम्मू के अंदर जो बनाया गया, हमारे लोगों ने कहा था कि हम ब्लैक डे बनाएंगे 26 जनवरी को, लेकिन हमने मना किया था कि ब्लैक डे नहीं होगा, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। लेकिन आज जम्मू के चीफ इंजीनियर साहब ने ब्लैक डे डेली वेजरों का गला काट के बनाया। मैं जम्मू डेली वेजर्स जितना भी हमारा है वो किसी भी सोसाइटी के साथ खड़ा है, वो किसी भी संगठन के साथ खड़ा है। मेरा अनुरोध है, मेरे डेली वेजर साथी जहां भी बैठे हैं अपने अपने डिविजन्स के अंदर पूरे जोरदार तरीके से इस मुद्दे को हवा में दें, और किसी भी ऑफिसर्स की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी जाती है उसको जाने में कभी देर नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र जी, एक सवाल ये है कि यूनाइटेड फ्रंट के किसी पदाधिकारी से आपने बात की है जम्मू में, वो मौके पर गए थे और क्या देखा उन्होंने, और ऑनलाइन क्या नहीं है रिकॉर्ड, क्या जानकारी आपको मिली? इसके विषय के ऊपर अभी मेरी 4 बजे जो जम्मू कश्मीर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइट के पीएचई के रवि हंस प्रेसिडेंट है, मेरी उनसे बाय टेलीफोन बात भी हुई है, तकरीबन आधा घंटा हमारी इसके ऊपर चर्चा भी हुई है, और मैंने उनको सारे तथ्य और उन्होंने पूरी मुझे जानकारी दी है इसके ऊपर। लेकिन मेरा जितना भी डेली वेजर्स है वो कहीं भी बैठा है, वो कोई सुसाइड ना करे, वो आत्महत्या ना करे, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर कोई साथी सुसाइड करता है तो ये मैं कहूंगा कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने डेली वेजर साथियों के साथ अन्याय करेगा, जुल्म करेगा। सुसाइड उन लोगों को करना पड़ेगा जिन लोगों ने करोड़ों के स्कैम किए हैं। आज हमारे डेली वेजर साथी 60 साल देकर खाली हाथ घर जा रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी डेली वेजरों को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाने के लिए प्रतिबंध लगा के रखा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को जो जहां पर बिठा के रखी है। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी को अनुरोध करता हूं कि आपके ऑफिस के अंदर हमें नहीं जाने दिया। हम आपकी तारीफ करते हैं, आप जुबा हैं, हम आपके ऑफिस में आए हैं, रियासी के अंदर सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, हमारी बात नहीं सुनी गई। कल हमने डिवीजन रियासी के अंदर अपने एडब्ल्यू दोनों एक्शन साहब सबको बिठा के डेली वेजेस के रिकॉर्ड के बारे में बात की, प्रदर्शन किया सरोवर की तरह। हम बोले नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन कल हमने कहा था पेट काटा, आज गला ही काट दिया।
देवेंद्र जी, क्या डिवीजन ऑफिस जो होते हैं पीएचई के अलग अलग जल शक्ति विभाग के, वहां पर रिकॉर्ड नहीं रहता है क्या? देखिए, इसी रिकॉर्ड के मद्देनजर में आप रियासी की मीडिया ने हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलाया, किस तरीके से देखा, और मेरे तमाम डेली बेजर साथी इस मुहिम को चलाने में हमने जो 1 साल में 2 स्ट्राइकें दी और 46 दिन की हड़ताल, और मैं पूरा शहर रियासी का मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि रियासी की जनता ने जो हमें सहयोग किया, मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने पूरे सहयोग के साथ हमारे डेली बेजरों का पक्ष रखा। जितने भी जहां पर हमारे साथी थे, चाहे वो विद्यार्थी थे, चाहे वो किसी भी संगठन के साथ जुड़े थे, हर मुद्दे पर वो डेली बेजर के साथ रहे हैं। लेकिन आज जो चीफ इंजीनियर कार्यालय के अंदर जो एक आवाज आई, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिजली गिरी, जो बिजली का खंभा गिरा, वो डेली बेजर का जहां रिकॉर्ड रखा था उसी कमरे के ऊपर क्यों गिरा? आखिर अगर गिरना था तो पूरा शॉर्ट सर्किट होना था। तो कारण क्या, खंभा गिरने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ या आगजनी की घटना? मीडिया स्टेटमेंट क्या है, कहा जा रहा है? मीडिया कहा जा रहा है, मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि बिजली का खंभा गिरा। कैसे खंभे लगाए थे? जम्मू प्रोविजनल जम्मू सूबे का BC रोड के ऊपर चीफ इंजीनियर का कार्यालय, जहां पर 60,000 डेली बेजरों का रिकॉर्ड। बड़े शर्म की बात है, जम्मू की जनता, जम्मू की मातृशक्ति जिसको सहन कर रही है। ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन होने वाला नहीं है। हमारा चीफ इंजीनियर साहब से अनुरोध है कि हमारी बात को हल्के में न ले, और जम्मू के डिबकॉम साहब, उन्हें भी इसके ऊपर तत्काल ध्यान देना होगा। LG प्रशासन को कश्मीर के बजाय जम्मू में ज्यादा हित करना होगा। और जम्मू की जनता, जहाँ पे ये आज पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, स्मार्ट सिटी की बात कही जा रही है, वहाँ स्मार्ट सिटी का काम कर रहा था। स्मार्ट सिटी को बनाने के चक्कर में आपका जो जितना डाटा था वो सारा तबाह हो गया। किस तरह से देखते हैं कि स्मार्ट सिटी के चक्कर में सारी जानकारी जो आपकी थी उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है? हमारा मजदूर सशक्त होगा, हमारा उद्योग सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। जो लोग मजदूर के नहीं है, जो उद्योग के नहीं है, वो राष्ट्र के क्या होंगे? जो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं उन तत्वों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्र कहां पर दिखता है? मजदूर दर दर की ठोकरा खाने के लिए मजबूर है, 2 वक्त की रोटी मांग रहा है, शिक्षा मांग रहा है, कपड़ा मांग रहा है, और आप राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं। राष्ट्र हम हैं जो निस्वार्थ भाव से देश की जनता की सारी आवाम को पानी पिला रहे हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, हमारा डेली बेजर साथी जहां पर भी बैठा है, और खास करके हमारे देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने जम्मू में आकर कहा, हमें गर्व है कि केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर को मिनिमम वेजेस एक्ट दे दिया है। मैं पूछना चाहता हूं LG प्रशासन से कि मिनिमम वेजेस एक्ट किसको दिया? कौन लोग हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लेने वाले? जो ब्लैक कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, उन लोगों को कुर्सियां छोड़ना पड़ेंगी और डेली बेजरों को तथ्यों पर ध्यान देना होगा। जी चलिए। मैं जहाँ पे जो नारा लगा था एम्प्लॉय एम्प्लॉय भाई भाई, हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम एम्प्लॉय जो इकट्ठे हैं और जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने हमने राइट लिए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ऐसे नहीं दिए हैं, हमने लाठियाँ खा के लिए हैं। कई हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जख्मी हुए हैं। लिहाजा LG साहब से मेरी विनम्र प्रार्थना है, जैसे जहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं, जो डेली वेजर हैं इनको परमानेंट किया जाए, इनके मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए जाएँ। जो ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ के जो बेनिफिट्स हैं जैसे अदर ड्यूटीज़ में हैं JNK में भी दिए जाएं। लेकिन आज का हमारा जो विशेष प्रोग्राम है वो इसी बात को लेके है कि जो डेली वेजर्स हैं इनके साथ इंसाफ किया जाए। क्योंकि अगर जब हमने इलेक्शन ड्यूटियाँ दी, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। अगर हमने अंदर मत का दान अगर लोगों ने किया तो इन्होंने पानी लोगों को भी पिलाया है, हमें भी पिलाया है। कम से कम मैं दोनों हाथ जोड़कर LG साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इनको जो है वो परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये भूखमरी के कंगार पे हैं। अगर ये मर गए तो पाप लगेगा, बददुआएं लगेंगी। आप एक राजा हो, हमारी ड्यूटीज़ के राजा हो, तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं, जितने भी डेली वेजर एम्प्लॉयज हैं, चाहे PHE के हैं, चाहे बिजली डिपार्टमेंट के हैं, जिसके भी हैं, तो उनको जो है वो परमानेंट किया जाए। साथ में जो NPS है, जो NPS न्यू पेंशन स्कीम है, उसको तब्दील करके ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? की तो जांच करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो कार्य किया गया है हमें अंधेरे में धकेलने का, आगे भी धकेलते रहते, आज तो उन्होंने पूरी तरह से अंधेरे में धकेल दिया है। और ये एक मैं दिया जला रहा हूँ अपने डेली वेजर भाई के लिए कि वो हताश ना हो, निराश ना हो। दिया अभी भी हमारा जगा हुआ है, क्योंकि एक मजदूर आदमी राष्ट्र बनाता है। मजदूर तो मजदूरी करके कहीं भी
काम कर लेगा। हम कोई फ्री का नहीं लेते इनसे, हम काम करते हैं, काम करने वाले हमारे हाथ दिए हैं भगवान ने, हम कहीं भी काम करेंगे कामयाब हो जाएंगे। मगर ये ऑफिसर हैं, ये ऑफिसरी हमारे पर ही है इनकी। जिस दिन हमने इनकी ऑफिसरी निकाल दी तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। मैं इनको वार्न करना चाहता हूँ कि डेली वेजर मजदूर के साथ कभी भी नाइंसाफी मत करें। और जो भाई हैं, अब कोई बोलता है ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन तो खाली नाम वगैरह किए हैं। उनके 30-30 साल का रिकॉर्ड बोचर, जो आज 12 बोचर का राइडर लगा के कह दिया कि जिसके 12 बोचर नहीं होंगे उसको वेजेस मत दी जाए। कहाँ से होंगे बोचर? जब जला दोगे आप तो कहाँ से निकलेंगे? कोई सिन कुछ लगा लेगी, कोई खा लेंगे, कुछ कर देंगे। कुछ डेली वेजर का रिकॉर्ड संभालने वाला कोई नहीं है। पिछले दिनों भी हम अपने ऑफिस में गए कि डेली वेजर का रिकॉर्ड लगाने के लिए कौन है, कौन नियुक्त किया गया है जो डेली वेजर का रिकॉर्ड बना रहा है। तो बोल रहे हैं हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयज की है नहीं है। जब उनको पूछा गया कि एम्प्लॉयज कौन लाएगा तो बोल रहे हैं भाई हम किसी को नहीं कह सकते, हमने लेटर लिखे हुए हैं। आपने मीडिया ने भी कवर किया कि जब आपने पूछा कि आप कुछ बोलना चाहते हो तो वो नहीं, हम नहीं कुछ बोलेंगे। मगर बोलेगा कौन? जो धांधली मची हुई है, एक मजदूर वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी पराकाष्ठा हो रही है, तो ये इसको रोकना चाहिए। कब ये रुकेगा? अब मजदूर सहने वाला नहीं है, मजदूर जाग रहा है, मजदूर जागृत हो रहा है। तो इसलिए कि अगर मजदूर कोई गलत फैसला उठाएगा, इनकी उखाड़ने से पहले ही इनको समझे जाना चाहिए और मजदूर के साथ इंसाफ करना चाहिए। जी, ये जो मोमबत्ती आपने जलाई है, क्या इसका एक संदेश ये भी है कि ये उम्मीद की किरण है? ये उम्मीद की किरण है। चाहिए अभी भी, अगर रिकॉर्ड जला भी है कुछ जो भी मजदूर आदमी को कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। मजदूर जो मजदूरी करता है तो उसका रिकॉर्ड मजदूर खुद लाता है, तो रिकॉर्ड तो बन ही जाएगा। जिसने भी किया है कहीं से भी आ जाएगा रिकॉर्ड। मगर यह है कि मजदूर को निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई भी गलत काम मत उठाएं, क्योंकि मजदूरी अपने हक की खून पसीने की कमाई खाता है। हाथ अभी भी हमारे हैं, रिकॉर्ड पिछला जला है, आगे वाला भविष्य का नहीं जला हुआ है। इसलिए कोई भी गलत अपना स्टेप मत उठाएं। मजदूर आदमी अपने परिवार के लिए सक्षम है, कुछ भी कर सकता है। मगर जो ऑफिसरों के लिए भी मैं एक बता रहा हूँ कि उनकी ऑफिसरी मजदूरों के ऊपर ही है। खाली मजदूर हट जाएगा तो ऑफिसरी नहीं रहेगी। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.